नर्सरी से जब भी हम कोई प्लांट खरीद के लेके आते हैं तो अक्सर उसकी रिपोर्टिंग के समय हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा प्लांट खराब हो जाता है। कुछ फ्रूट प्लांट हम ऐसे खरीदते हैं जिनकी अलग अलग वैरायटी होती हैं, तो जब हमने अपनी मनपसंद खरीदे हुए ऐसे प्लांट गमले या ग्रो बैग में लगाते हैं तो उसके बाद वो प्लांट खराब हो जाएं तो हमें तो बहुत दुख होता है। नर्सरी से जब आप फ्रूट प्लांट लेके आते हैं तो कुछ लोगों का फ्रूट प्लांट लगाने के बाद खराब हो जाता है। फ्रूट प्लांट को लगाते समय आप अगर थोड़ी सी सावधानी रखें, कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें, तो आपके प्लांट कभी भी खराब नहीं होते। तो देखिए, ये मैंने काफी सारे फ्रूट प्लांट खरीदे थे। इससे पहले भी मैंने कुछ फ्रूट प्लांट खरीदे थे। इनमें से एक दो प्लांट तो मैंने गमले में लगा भी दिए। इन प्लांट के लिए, फ्रूट प्लांट के लिए मिट्टी हमने किस तरीके से तैयार करनी है उसकी भी मैंने वीडियो शेयर कर रखी है। तो मैं आज बात कर रही हूँ कि इन फ्रूट प्लांट को लगाते समय हमने कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है कि हमारे प्लांट मर जाएं। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। नर्सरी से जब भी आप कुछ प्लांट लेके आते हैं या फिर आप ऑनलाइन प्लांट मंगवाते हैं तो उन प्लांट को घर में आने के बाद तुरंत ही किसी गमले या ड्रम वगैरह में ना लगाएं, बल्कि उन प्लांट को कुछ दिन के लिए या फिर कम से कम हफ्ता तक के लिए रखें पहले, ताकि वो प्लांट आपके जो घर का वातावरण है उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। क्योंकि जो प्लांट नर्सरी से आते हैं या ऑनलाइन आप मंगाते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है और आपके घर का अलग होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी नए घर में जाते हैं। तो इन प्लांट को आप कुछ दिन अपने दूसरे प्लांट के साथ रखें, उसके बाद इनकी रिपोर्टिंग करें। क्योंकि ये प्लांट नए माहौल में से, नई मिट्टी में से आए हैं, तो आपके घर के माहौल में, आपके प्लांट के बीच में, वहाँ पर मिक्सअप होने में इन्हें थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो एक हफ्ते के बाद ही आप इनकी रिपोर्टिंग करें। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आप अपने प्लांट लगाने के लिए जो भी गमला, ग्रो बैग कुछ भी ले रहे हैं उसका साइज बिल्कुल ठीक ठाक रखें। देखिए, जैसे ये मैंने इतना बड़ा अमरूद का प्लांट है इस बड़े ड्रम में लगा रखा है, तो कम से कम इतना साइज आपके ग्रो बैग, ड्रम या आप किसी बाल्टी वगैरह में प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसमें लगा सकते हैं। और उसका जो ड्रेन होल है उसके भी बिल्कुल ठीक ठाक रखें। और जिसमें आप फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं उसमें कम से कम 5 से 6 होल बना के रखें। और उसके नीचे सबसे पहले एक लेयर डिक्रियों की लगाएं। और जो फ्रूट प्लांट लगाने के लिए आपने मिट्टी तैयार करनी है वो बिल्कुल वेल ड्रेन आपकी मिट्टी होनी चाहिए। आप सिर्फ अपने फ्रूट प्लांट ही नहीं बल्कि आप अपने किसी भी परमानेंट प्लांट के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करें। आपकी मिट्टी यानी कि बिल्कुल भुरभुरी तैयार होनी चाहिए, जिसमें कि पानी बिल्कुल भी रुके नहीं। अगर आप ज़मीन में भी प्लांट लगा रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि वहाँ पर प्लांट ना लगाएं जहाँ पर आपको लगता है कि पानी रुका रहता है, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। बस इन्हीं कुछ छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखें कि जिसमें आप प्लांट लगा रहे हैं उस गमले का साइज बड़ा होना चाहिए, ड्रेन होल अच्छा होना चाहिए, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। और अगला पॉइंट आता है कि जो भी ये फ्रूट प्लांट खरीद रहे हैं किसी गमले वगैरह में लगाने के लिए, तो उस प्लांट को हमेशा ग्राफ्टेड खरीदें या फिर एयर लिंक से तैयार प्लांट खरीदें। गमले में प्लांट लगा रहे हैं तो फर्टिलाइजर का खास ध्यान रखें। जब आप प्लांट को नर्सरी से लेके आते हैं तो हफ्ता भर भी अपने गार्डन में रख देते हैं तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जो सॉल्व हो जाती हैं, आपके प्लांट को नहीं आती। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्लांट लगाने के बाद भी प्रॉब्लमें आने लगती हैं, आपका प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में चला जाता है। तो उसके लिए मैं आपको आज एक ऐसी फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ कि आप प्लांट लगाने के बाद उसको देते हैं तो सारी ही प्रॉब्लमें आपकी ख़त्म हो जाती हैं, आपके प्लांट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो वो है ये फर्टिलाइजर, ये है एप्सम साल्ट। जब आप अपने प्लांट को गमले में रिपोर्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपने वाटरिंग करनी है तो इस एप्सम साल्ट को पानी में मिक्स करके यही वाटरिंग आप अपने प्लांट में करें। तो फिर आप देखना, इससे आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा। प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद जो आपका प्लांट शॉक में चला जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए ही एप्सम साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी आप फ्रूट प्लांट ग्रो कर रहे हैं या परमानेंट प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो उसमें जो पहली वाटरिंग करनी है, इस तरह एप्सम साल्ट को पानी में मिक्स करके ही वाटरिंग करें। तो इससे आपका प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा। प्लांट लगाने के बाद उसको सपोर्ट देने के लिए देखिए इस तरह से एक स्टिक जरूर लगाएं। इसका फायदा ये होता है कि इससे प्लांट की जो रूट है वो डिस्टर्ब नहीं होती,
प्लांट लगाने के बाद कई दफ़ा ऐसा होता है कि थोड़ा सा हिलने जुलने से प्लांट की रूट डिस्टर्ब हो जाती है, तो उससे भी आपका प्लांट मर जाता है। और या फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्लांट लगाने के बाद कई दफ़ा आंधी या बारिश आती है, उससे भी प्लांट की रूट को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए प्लांट लगा रहे हैं तो उसके बाद इस तरह की स्टिक साथ ज़रूर लगाएं। इससे प्लांट को सपोर्ट मिलती है और प्लांट की रूट को कोई नुकसान नहीं होता। और उसके बाद जो अगली बात आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आपका प्लांट ग्राफ्टेड है, उसे आपने किसी गमले वगैरह में ग्रो कर लिए हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उसका जो ग्राफ्टिंग वाला एरिया है वो मिट्टी के ऊपर रहना चाहिए, यानी कि उस ग्राफ्टिंग वाले एरिया को बिल्कुल भी मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। या फिर यूँ कहें कि आप अपने गमले वगैरह में उतना ही मिट्टी भरें कि आपका ग्राफ्टिंग वाला एरिया मिट्टी के संपर्क में बिल्कुल भी ना आए। अगर आपका प्लांट एयर लिंग से तैयार है तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अगला पॉइंट आता है कि आपने प्लांट लगा दिया, उसको एप्सम साल्ट वाला वाटर दे दिया, स्टिक लगाई, सब कुछ कर दिया, तो उसके बाद आपने अपने प्लांट को रखना कहाँ पे है। तो आप अपने प्लांट को थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में रखें, यानी कि ना तो बिल्कुल छाँव में रखें और ना ही तीखी धूप में रखें। यहाँ पर थोड़ा सा सेमी शेड एरिया हो, धूप थोड़ी छन के आती हो या फिर 1-2 घंटे की धूप ही आती हो, वहाँ पर प्लांट को रखें। 10 से 12 दिन थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में रखने के बाद आप अपने प्लांट को फिर डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। और अगला पॉइंट आता है कि आपने फ्रूट प्लांट अपने गमले में ग्रो कर लिया तो उसके 2 से 3 महीने बाद तक आपने उस प्लांट को कोई भी खाद नहीं देनी है, क्योंकि प्लांट को लगाते समय जो हम उसके लिए मिट्टी तैयार करते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ खाद तो मिक्स कर ही लेते हैं। प्लांट को कभी भी कम समय के अंतराल में बार बार फर्टिलाइजर देने की गलती कभी ना करें, क्योंकि ओवर फर्टिलाइजर से भी हमारा प्लांट मर जाता है। देखिए जी, मैंने काफ़ी आपको छोटी छोटी सी बातें जो आपको बताई हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। आप अपने फ्रूट वाले प्लांट लगाते हैं तो उनको लगाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से ही आपके फ्रूट के प्लांट फ्रूट से भरे रहते हैं। देखिए मेरे इस अमरूद के प्लांट पर कितने ज़्यादा अमरूद लगे हैं। ये पूरा प्लांट ही छोटे छोटे अमरूद से और फूलों से भरा हुआ है। थोड़ी सी बातों का ध्यान रखते हैं, आप अपने प्लांट का केयर करते हैं तो आपका प्लांट इसी तरह फ्रूट से भरा रहता है और आपके फ्रूट प्लांट कभी भी नहीं मरते। सालों साल आपके प्लांट चलते हैं और हमेशा फलों से भरे रहते हैं आपके प्लांट। बस इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखें तो नर्सरी से लाया हुआ आपका फ्रूट प्लांट है या कि परमानेंट प्लांट है वो कभी भी नहीं मरता। तो उम्मीद है आपको जो मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।